हेलो बच्चों, वेलकम टू बागेश्वरी विजय भोग अकेडमी एसकेएम। आज हम लोग जानेंगे आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट ने हमें दिए त्रिकोणमिति और हम आज पढ़ रहे हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी सिलेबस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है क्या है? इनवर्स माने होता है उल्टा, और ट्रिग्नोमेट्री माने है त्रिकोणमिति, और फंक्शन माने होता है काम या कार्य। ठीक है बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ने से पहले हमको जानना होगा इनवर्स फंक्शन क्या होता है। अब हम इनवर्स फंक्शन जानने के लिए मैपिंग पढ़ेंगे। मैपिंग से क्या होता है? रिलेशन हमको पता चलता है किससे क्या रिलेशन है, कि फंक्शन क्या कहता है। तो रिलेशन क्या होना चाहिए? ये होता है इनपुट, इसे कहते हैं इनपुट, और ये होता है आउटपुट इधर वाला। ठीक है बच्चों, इसे डोमेन भी कहते हैं, इसे डोमेन भी कहते हैं, और इसे कोडोमेन कहते हैं। अब ये रिलेशन कैसे हो रहा है? ये 1 से b जुड़ा हुआ है, 1 से 2 से a, 3 से b, 4 से c, 5 से e। ये है मैपिंग। ये कहते हैं, इसे इनपुट कहते हैं, इसे आउटपुट कहते हैं, और इसे कोडोमेन भी कहते हैं, और इसको डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो अब जो इनवर्स की कंडीशन होती है कि इनवर्स तभी निकल सकता है, उसी फंक्शन का निकल सकता है जब वो 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो। क्या हो? 1 1 और ऑन टू, 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो, 1 1 और ऑन टू फंक्शन। ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। जब हम लोग रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे 1 1 क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अभी हम लोग ब्रीफ में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1 1 ऑन टू कहते हैं इसे। तो 1 1 ऑन टू दोनों को मिला के वर्ड निकालेगा बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन उसे कहते हैं। जो आप अच्छी बुकें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा बाइजेक्शन, बाइजेक्शन लिखा होगा, उसमें बाइजेक्शन लिखा होगा। बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन दोनों में सेम ही। कुछ किताबों में लिखा है बाइजेक्टिव फंक्शन, कुछ किताबों में लिखा है बाइजेक्शन। तो दोनों का मतलब होता है कि 1 1 और ऑन टू जब दोनों होंगे तब उसे कहते हैं बाइजेक्शन, तब उसे कहेंगे बाइजेक्शन कहेंगे। तो 1 1 फंक्शन अब होता क्या है? अब बच्चों के क्वेश्चन है कि 1 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन होता है कि डोमेन और कोडोमेन से जब मैपिंग की जाती है उसे कहते हैं 1 1 फंक्शन, जब एक ही बार में हो। ठीक है, और ऑन टू फंक्शन होता है जब कोडोमेन बराबर डोमेन हो जाए। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं? ऑन टू फंक्शन उसे कहते हैं जो डोमेन बराबर कोडोमेन हो जाए। अभी हम आपको समझाएंगे कि डोमेन बराबर कोडोमेन होता कैसे है। डोमेन बराबर कोडोमेन हो जाए, कोडोमेन हो जाए। डोमेन वाइज क्या है? डोमेन इधर वाला ए पार्ट है, कोई फंक्शन हो गया हमारा ए फंक्शन, वो हो गया कोडोमेन, डोमेन हो गया, और उसका बी क्या होगा? कोडोमेन है, उसे आउटपुट भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जब कोड डोमेन बराबर कोडोमेन होगा, कंजुगेटिव, जब कंजुगेटिव मतलब कोई भी खाली ना हो, और जो एक से ज्यादा मैपिंग एक में हो जाए तो उसे कहते हैं मैनी वन फंक्शन। उसे मैनी वन थोड़ा सा जान लो। मैनी वन किसे कहते हैं? मैनी वन फंक्शन किसे कहते हैं? मैनी वन फंक्शन बेटा होगा जब जैसे कोई फंक्शन दिए हो, फंक्शन a 1 2 3, ठीक है, ये फंक्शन मान लो a मान लिया हमने, और इधर फंक्शन दे दिया 1 मान लो a b c, ये हो गया b फंक्शन कोई मान लिया। जब जैसे वो थोड़ी सी जान लेते हैं उसके आगे हम लोग फिर प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, फिर फार्मूलास और फिर क्वेश्चंस। ठीक बेटा, तो हम लोग बेसिक टर्म्स। अब बेसिक टर्म्स कौन सी है? आप लोगों ने पढ़ी होंगी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक बेटा, अब इनको भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनवर्स में ये आप लोगों को इनवर्स में राइट एंगल ट्रायंगल ये क्यों लिया गया?
राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया, उसके बारे में हम लोग आगे बताएंगे सीधे। और अभी तो काफी समय हो जाएगा, काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम बताएंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल, आखिर राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों आ गया उसमें इन्वर्टेड ट्रायंगल, तो उसकी बात हम आगे करेंगे। तो अभी हम लोग जान लेते हैं बेसिक बेसिक टर्म्स, ठीक है। तो ये होगा हमारा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बद्री प्रताप अगर बोले तो आप लोग सब लोग याद कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। तो साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा हम लोग जान लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और tan थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cosec थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और sec थीटा होगा हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और cot थीटा होगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा सब लोग ने। तो अब हम लोग क्या आप लोग कहते हैं कि हम टेबल भी लिए tan cos की वो आप लोगों को याद है, तो मैं तो सोच रहा हूँ आप लोगों को याद होगा, इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अब प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। इन्वर्ट निकालने के पहले सबसे पहले आपको बाइजेक्शन चेक करना पड़ेगा, बाइजेक्टिव फंक्शन चेक करना पड़ेगा। बाइजेक्शन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बाइजेक्शन होता है वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, वन वन और ऑन टू। बाइजेक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है हमारा, दोनों एक ही बात है, बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन एक ही बात है। उसको हम लोग क्या जानते हैं, वन वन और ऑन टू जब दोनों होता है तो उसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, वन वन और ऑन टू को हम लोग ग्राफ से भी सीखेंगे कि वन वन ऑन टू कैसे होता है। वन वन, अच्छा हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं वन वन फंक्शन ग्राफ से कि वन वन फंक्शन ग्राफ कहते हैं। जो कोई भी कर्व हो, जो भी अल्टरनेटिव कर्व मान लिया, वो एक बार केवल एक बार कट करे, जो एक केवल जो लाइन बनाई है y इक्वल टू कोई भी लाइन बनाई है, वो केवल ग्राफ को एक ही बार कट करे तो होगा वन वन फंक्शन। एक ही बार जो कट करे तो वन वन फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा इशू बना लेते हैं, एक बार लाइन कट करे तो होता है वन वन फंक्शन। अच्छा, और फिर ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू मैनिमल फंक्शन भी जान लेते हैं, मैनी वन फंक्शन। मैनिमल फंक्शन वो होता है जो एक ग्राफ को दो तीन बार कट करे, ये जैसे लाइन पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, ये हमारा मैनिमल फंक्शन हो गया। और जब एक बार केवल कट करे कोई भी ग्राफ हो उसको एक बार कट करे केवल, तो वन वन फंक्शन होगा। अच्छा, तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और हम लोग क्या कहते हैं मैपिंग में एक की इन्वर्स आप लोग डिनोट कैसे करेंगे, फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। कोई भी अल्टरनेटिव माना हमने, इसको माना A फंक्शन, इसको माना B फंक्शन। इसको हमने आपको अभी बताया था, ये क्या होता है इनपुट होता है, ये क्या होता है हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। और इसको डोमेन कहते हैं और उसे कोडोमेन कहते हैं। इसको डोमेन, इसको कोडोमेन, इसको डोमेन और इसको कोडोमेन। तो ये हो गया 1 2 3 कोई भी अल्टरनेटिव 4 मैं मान लिया, और इसमें A B C D D, ठीक है, D रख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको जो मैपिंग कर रहे थे हम लोग, ये ऐसे कर दिया, इसको इससे कर दिया, ठीक। ये कहलाएगा, ये हो गया फंक्शन, ठीक है बेटा। ये फंक्शन हम लोगों ने मैपिंग किया, देख लो बेटा। ये जो 1A से 2D से ये क्या 1 1 और ऑन टू फंक्शन है ये बेटा। ध्यान देना, हमने अभी बताया था 1 1 और ऑन टू फंक्शन में क्या क्या होता है। 1 1 और मैनी 1 ऑन टू आपको तीनों बताए थे कि मैनी 1 क्या होगा कि जो ये 1 1 है, जो 1 इसमें मतलब दो से कनेक्टेड हो जाए, एक ही टर्म दो बार कनेक्ट हो जाए तो उसे कहते हैं मैनी 1 फंक्शन। वो हमने आप लोगों को अभी बताया था, ठीक है। ये हो गया 1 1 और ऑन टू फंक्शन हमारा, ठीक है बेटा। ऑन टू फंक्शन के लिए हमने आपको डिफिनेशन क्या बताई थी, ऑन टू फंक्शन की याद है ना आप लोगों को। ऑन टू फंक्शन में बताया था कि जो डोमेन बराबर कोडोमेन हो जाए, डोमेन बराबर कोडोमेन हो जाए। ये या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि सारे टर्म कंज्यूम्ड हो जाएं। जब मैपिंग करें तो सारे टर्म कंज्यूम्ड हो जाएं, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग ये हो गया फंक्शन को डिनोट करने का तरीका। फंक्शन को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, फंक्शन A कनेक्टेड है B से मैप किया गया, ठीक है। ये हो गया फंक्शन को हमारा डिनोट करने का तरीका, ये हो गया फंक्शन का डिनोट करने का तरीका। अच्छा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं इनवर्स, तो हम लोग उल्टा करेंगे। इनवर्स अभी A B से कनेक्टेड हो रहे थे, सारे एरो इधर जा रहे थे,
ठीक है। अब मगर जब इनवर्स की बात करेंगे हम लोग, तो इनवर्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, बी इनवर्स ए। ठीक है बेटा, ध्यान देना बेटा, इसको ऐसे डिनोट करेंगे और ये फंक्शन ऐसे डिनोट होगा। ठीक है, उसके आगे हम लोग फिर बात करेंगे कि अब प्रॉपर्टीज पे फिर से आ जाते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी, पहली प्रॉपर्टी होना चाहिए बाइजेक्शन होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या था, 1 1 ऑन टू होना चाहिए फंक्शन। ठीक है, अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि साइन कौन सा फंक्शन है, 1 1 ऑन टू या मैनी वन फंक्शन है, आप लोगों को वो भी बताएंगे। इसका हम लोग आगे बता रहे हैं इसको। हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी पढ़ ली। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। पहली प्रॉपर्टी थी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन आप लोगों को बता दिया 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। ये हम आपको बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम आपको बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये बात चीज याद है। और फिर फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, मगर इनवर्स को इस तरह डिनोट करते हैं, उल्टा कर देते हैं, बी को इधर ए को उधर। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमने लाइन लिखी है, ये आप लोगों के लिए लाइन लिखी है, आप लोग पढ़िए इसको। क्या कहते हैं, इसमें लिखा है ग्राफ ऑफ फंक्शन f and f इनवर्स x आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन अ लाइन ऑफ y इक्वल टू x। ये कि जब फंक्शन को, जब मिरर इमेज आपस में दोनों जो इनवर्स है और फंक्शन इनवर्स और फंक्शन ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिरर इमेज होते हैं। ये आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में ये दोनों पॉइंट जो लिखे हैं मैंने, ये दोनों पॉइंट उसी स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। Image of a point x1 and y1 in the line y equal to x in is y1 and x1। ये क्या है, दोनों पॉइंट मतलब सेम ही मतलब है, दोनों का सेम मतलब है। ये आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा जब इमेज निकाली होगी, इमेज ऑफ अ पॉइंट की। ठीक है, उसके बाद हमने फिर पढ़ा कि ये लाइन कि f of x has been vertical asymptotes then the function f inverse x has been horizontal asymptotes। अब एसिम्पटोट्स आपके लिए नया वर्ड होगा। एसिम्पटोट्स आपने कोनिक सेक्शन में पढ़ा होगा। एसिम्पटोट्स का मतलब होता है कि जो ग्राफ इन्फिनिटी को टच करेगा, इन्फिनिटी को टच करेगा मतलब छूता हुआ, टच टू इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी को टच करेगा। जैसे कि हमारा सबसे अच्छा एग्जांपल था वर्टिकल हाइपरबोला। आप लोगों ने वर्टिकल हाइपरबोला पढ़ा होगा xy = 1, आप लोगों ने पढ़ा था। तो हम लोग इसको डिनोट करते हैं y = 1/x। y को लिख सकते हैं हम लोग f of x बराबर ये फंक्शन दिया ये, तो इसका ग्राफ कैसा होता था, हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्राफ इसका कैसा होता है कि ये टच करता है इनफाइनाइट को, x और y दोनों को ये टच करता है, टच नहीं करता है, इनफाइनाइट पे टच करता है। ठीक है, ऐसा हम लोग का मानना है। ठीक है, फिर अब हम लोग पढ़ेंगे साइन के बारे में, फिर कॉस के बारे में, ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ के डोमेन और रेंज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी, 5 प्रॉपर्टी पढ़ी। कौन कौन सी थी, पहली थी बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, दूसरी थी क्या, हम लोग डिनोट कैसे करेंगे इनवर्स को, और तीसरी प्रॉपर्टी थी कि मिरर इमेज वाली। ठीक है, ग्राफ ऑफ मिरर इमेज, फंक्शन जो फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स की मिरर इमेज होती है, फंक्शन और इनवर्स आपस में मिरर इमेज होती है, लाइन अबाउट y = x एक्सिस। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग दी थी कि इमेज ऑफ अ पॉइंट, जो पॉइंट दिया था x1 and y1 इन द लाइन y = x इज y1 and x1। ठीक है, और हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, फिफ्थ प्रॉपर्टी थी हमारी एसिम्पटोट्स वाली। एसिम्पटोट्स में क्या थी, एसिम्पटोट्स मतलब क्या होता है, जो टच करे इनफाइनाइट को। एसिम्पटोट्स क्या होता था, जो इनफाइनाइट को टेंडेड टू मतलब टच नहीं कर रही है, लग रहा है कि वो टच करेगी इनफाइनाइट पे। ठीक है, और अब हम लोग जानेंगे ग्राफ के बारे में। पहले ग्राफ साइन इनवर्स से जानने से पहले हम लोग साइन का ग्राफ जानते हैं। साइन का ग्राफ जान जाएंगे तो उससे हम लोगों को साइन इनवर्स फिर निकाल लेंगे ना। अभी हम लोगों ने बताया था इनवर्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो f इनवर्स b जो फंक्शन दिया हो a जो बिलोंग्स टू b, और अब उसको हम उल्टा कर देंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो हम ऐसे ही करेंगे, पहले हम लोग साइन का ग्राफ जानेंगे, साइन कॉस और tan का, उसके बाद हम लोग इनवर्स को उसकी मिरर इमेज निकाल लेंगे। फिर जैसे हमने फोर्थ प्रॉपर्टी भी बताई थी आप लोगों को। ठीक है, तो जो यहाँ अब सीखेंगे ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं इनवर्स से, तो ये हमारे पास बना हुआ है, हमको साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना है। उसके पहले हम साइन का ग्राफ सीख लेते हैं, उसको उल्टा रिवर्स कर देंगे, मिरर इमेज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स का ग्राफ बन जाएगा। तो ये हमने बनाया साइन x का ग्राफ, y = sin x।
तो y इक्वल टू साइन एक्स, अब हमने भी आपको बताया था इनवर्स उसका निकाल सकते हैं जिसको बाइजेक्शन हो या बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन आपको क्या होता था, 1 1 और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, मगर यहाँ पे साइन क्या है हमारा, ये है ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, क्योंकि लाइन डिफाइन 1 फंक्शन है। और हमने आपको क्या बताया था कि साइन इनवर्स एक्स जो इनवर्स निकालने के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, मगर यहाँ पे फंस गए कि यहाँ पे मैनी 1 फंक्शन है। तो बच्चों हम लोग अब क्या करेंगे, तो मैथमेटिशियन ने एक गेम खेला कि अब इसको हम रिस्ट्रिक्टेड डोमेन करते हैं, कि हम इसकी डोमेन जो है वो फिक्स करते हैं कि इतने के इतने बीच में ग्राफ बनाएंगे तो हमारा 1 1 और 1 2 होगा, इसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड डोमेन निकाली। तो ऐसे साइन की डोमेन कितनी होती है, साइन की डोमेन कितनी होती है, x बिलोंग्स टू r होती है। r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, मतलब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक टेंड करे उसे, ये होगी हमारी डोमेन साइन की, ठीक है। तो साइन की डोमेन क्या होती है, r होती है, r रियल नंबर, ये रियल नंबर होता है, r को रियल नंबर मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साइन की डोमेन होती है। और रेंज होती है इसकी y बिलोंग्स टू -1 से 1, ये हमारा 1 है और ये माइनस, ठीक। ये साइन हो रहा है मैक्सिमम फंक्शन, क्योंकि हमारा कैसे पता चला, हमने y इक्वल टू x पे लाइन की थी, वो बहुत बार 2-3 बार कट कर रही थी ग्राफ को, इनफाइनाइट बार भी कट करेगी, आगे भी कट करती रहेगी। तो इसलिए ये मैक्सिमम फंक्शन है, तो इसका हम मैक्सिमम फंक्शन नहीं निकाल, ऐसे तो हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, मतलब हम लोग ने रिस्ट्रिक्टेड, मैथमेटिशियन ने निकाला रिस्ट्रिक्टेड डोमेन कि हम लोग -π/2 से π/2 तक जब करेंगे तो ये होती है हमारी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसे कहते हैं -π/2 से +π/2, ठीक है बेटा। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हम लोग लिखेंगे -π/2 से +π/2, ठीक है। तो अब और रिस्ट्रिक्टेड, अब कोडोमेन के हमारी कोडोमेन तो वेरिएटी जो रेंज है हमारी 1 से 1, ठीक। और हमने आपको बताया था कि आपको क्या बताया था, ऑन टू डिफिनेशन बताई थी, जब डोमेन बराबर कोडोमेन हो जाए या रेंज बराबर कोडोमेन हो जाए तो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब जैसे हमने कहा था कि आपको मिरर इमेज होती है, आपस में मिरर इमेज। अब मिरर क्या होता है, जैसे ये हो गया मिरर, कोई डी यहाँ पे है तो ये डी कैसे बनेगा, यहाँ पे उल्टा बन जाता है, ये होगी मिरर इमेज, है ना बच्चों। तो हम यही पर अब वही हम लोग यहाँ पे करेंगे जी सर। एक लाइन बनाएंगे y इक्वल टू x, इसके अबाउट मिरर इमेज बनेगी। तो ये हमारी लाइन, ठीक है बच्चों, यस सर, समझ में आ रही है लाइन। तो अब ये हमारी लाइन थी y इक्वल टू, ठीक। तो अब ये पॉइंट कितना है हमारा, अब रिवर्स करेंगे, जैसे मिरर इमेज बनाएंगे तो ये हो गया, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 1 से π/2, और ये वाला हो जाएगा हमारा -π/2। तो एक दो पॉइंट ये मिल गए, और ओरिजिन तो हमारा ये हो गया। तो ये अब हम लोग ये अच्छा नहीं लगा, तो ये मिरर इमेज, दिख रही ग्राफ का टेबल हुआ है, और ये देखिए आप समझने के लिए, तो ये y इक्वल टू x पे हम लोग मिरर इमेज निकाल रहे हैं कि ये जो इधर वाला ग्राफ जो इधर वाला बनाता है, ये हम जस्ट ऐसे अपोजिट कर देंगे तो ये वाला ग्राफ इधर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जो साइन फंक्शन को हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे थे, अगर हम साइन ऑफ इनवर्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, इसको रिवर्स, जस्ट रिवर्स,
ठीक है। तो अब बच्चों अब डोमेन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स की डोमेन क्या हो जाएगी, कोई बताएगा हमें कि साइन की। अब हमारे डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी, डोमेन रिवर्स हो गई है तो -1 हो जाएगी और रेंज हमारी कितनी हो जाएगी, रेंज हमारी हो जाएगी ये -π/2 से +π/2 हो जाएगी। ठीक, डोमेन -1 से 1 और रेंज हो जाएगी -π/2 से +π/2। आप लोग यहाँ पे लिख रहा है, ये देखिए हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। पहले ये हमने साइन का ग्राफ बनाया, साइन का मिरर इमेज निकाला इक्वल टू y इक्वल टू x पे हमने मिरर इमेज निकाल दिया सिंपली। और ये ग्राफ चलेगा ना, आप लोग देख लीजिएगा ग्राफ बना के अच्छे से। तो y इक्वल टू इसके इमेज निकाल ली है हमको इमेज, ठीक है बेटा। देखिए आप लोग ध्यान से। अब हम लोग आगे सीखेंगे कॉस का ग्राफ बनाना, उसके बाद कॉस का, फिर tan का, फिर आपको कॉट और कॉसेक का और सेक का। जो आप लोग tan के तो बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे, नहीं तो आप लोगों को होमवर्क दे देंगे, ठीक है, जैसा आप लोग बताएंगे।